Please, Lord Vishnu, clean the aura of my deck and give me accurate reading, right prediction of all the carry of my all subscriber and viewer. Thank you. Thank you very much. Thank you. Hi viewers, how are you? All my subscriber, all your lovely comments, all my viewers, thank you for reaching in this video. This is a timeless reading and the topic of this video is नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विद योर पर्सन. आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो. और भी जो गाइडेंस निकल के आएगी यूनिवर्स से, दिस इज़ द यूनिवर्स कार्ड, कि आपकी हेल्थ कैसी आपको रखनी है और रिलेशनशिप को किस तरह से मैनेज करना है. क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हुई, क्वेश्चंस, कि उनके पार्टनर उनके साथ नहीं है या थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी उनके साथ इन्वॉल्व है, तो उनके पार्टनर उनकी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे. और बहुत सारी चीज़ें लेकर जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं स्पेशली, वो डिस्टर्ब हैं. और अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइबर बन जाइए. अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए. शायद आप भूल जाते होंगे तो मैं इसलिए आपको याद दिला रही हूँ. एंड लाइक कीजिए जिससे कि मुझे आपकी ना एनर्जी रिसीव हो. दिस इज़ माय रिक्वेस्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट. ऑल्सो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, सोल फैमिली में एंटर कर सकते हैं. और अब मैं लाइव रीडिंग जब आऊँ तो मुझे आप सुपर थैंक्स एंड इन सब चीज़ों से ब्लेस कर सकते हैं, अपनी थैंक्स कह सकते हैं. तो मुझे भी बहुत खुशी होगी मेरा काम देखकर और आपको सही गाइडेंस मिले, यही मेरी भगवान से, लॉर्ड विष्णु जी से प्रार्थना है. सो विद दिस ब्यूटीफुल थॉट लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट टेकिंग टू मच टाइम. ओके, सो कैमरा थोड़ा डाउन करेंगे ताकि आपको कार्ड नज़र आए. ओके, और एनी बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़ अवॉइड दैट ड्यूरिंग कार्ड रीडिंग, क्योंकि लॉन्ग चलती है तो ज़्यादा हम पॉज नहीं कर सकते वीडियो को बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड साउंड, फ्लो टूट जाता है. दूसरा, आपके जो भी कमेंट्स हैं मैं पढ़ती हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि आप लोग किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो मैं उस पर वर्क कर रही हूँ. डोंट वरी. आप जब इस रीडिंग तक आए हैं तो एक चीज़ की गारंटी मैं ज़रूर देती हूँ कि जो रिचुअल्स मैं आपको बताऊँगी ड्यूरिंग रीडिंग, अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में ट्रैक करेंगे. आप जो रिचुअल्स मैं आपको बताती हूँ, जो मंत्रास मैं आपको बताती हूँ, जब आप उसको चैंट करेंगे, उन चीज़ों को करेंगे उस तरह से जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन होगा, प्रमोशन होगा, रिलेशनशिप अच्छे होंगे. और आपके अंदर सबसे बड़ी बात, आपको सेल्फ वर्थ पता चलेगी. आप अपना मेडिटेशन पावर को जानेंगे कि मेडिटेशन में एक व्यक्ति किस तरह से अपनी सेल्फ ग्रोथ को रियलाइज़ करता है, स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करता है. इन दैट वे यू गेट द एनर्जी ऑफ योर. सो ठीक है, तो अपनी एनर्जी में आप आ जाएंगे. सो द पर्सन, पीपल्स हु आर इन नो कॉन्टैक्ट, ये सभी उन लोगों के लिए है रीडिंग जो अपने पार्टनर से सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या उनके पार्टनर उनके कहने सुनने में नहीं है, थर्ड पार्टी के कहने सुनने में है. तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है. So those who are no contact situation, what is the feeling of their partner? Give me a time, have patience. ओके, सो अभी जिनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या उनके पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हैं, या वो थर्ड पार्टी के कहने सुनने में है, बॉटम ऑफ द डेक 3 of Wands. तो थर्ड पार्टी ये शो करता है, ये कार्ड की थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है. डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन हो सकता है उनकी खुद की ख्वाहिशें, खुद का सेटिस्फैक्शन, यानी कि अपने आप को हायर लेवल पे ले जाना. ठीक है, अपने आप को फिनेंशियली ग्रोथ पे ले जाना, अपने पूरा फोकस होना अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे. रिलेशनशिप पे थोड़ा भी फोकस ना होना, क्योंकि ये बंदा प्रैक्टिकल ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है. आपके पर्सन जो है वो प्रैक्टिकल हैं,
इमोशनल कम है, उनका जो मस्कुलिन साइड है वो इम्पॉर्टेंट है, फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर कम है। तो मैं आपको ऐसे रिचुअल भी बताऊंगी जिससे आपके पर्सन के अंदर जो है इमोशन आप एक्टिव कर सकते हो। तो बने रहिए रीडिंग के साथ और उस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा जहाँ जहाँ पे अच्छी रीडिंग आपको महसूस होगी, बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइक द वीडियो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप लाइव आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो या थर्ड पार्टी इज़ देयर फॉर यू, ऑफ कोर्स दिस कार्ड इज सेइंग। अभी क्या है, आपके जो पार्टनर है, आपका रिलेशनशिप में क्या है कि वो आपकी हमेशा आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपका जो इमोशंस हैं उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। दिस टू ऑफ सॉर्ड इज सेइंग कि वो हमेशा आपके जो भी आपके कंसर्न होते हैं, डिसीज़न होते हैं, उनको वो दोहरा जवाब आपको देते हैं, 2 टाइप ऑफ आंसर देते हैं। वो चीज़ों को देखते हुए भी देखना नहीं चाहते। ऐसा वो क्यों करते हैं अभी हम देखेंगे आगे। वो उन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल, जैसे ये पानी है ना बिल्कुल ठहरा हुआ है, तो इसी तरह से उन्होंने अपने जो इमोशनल फीलिंग है उसको ऐसे ठहरा दिया है, पॉज कर दिया है, ठीक है। हालांकि इसने वाइट क्लॉथ पहना है जो वाइट दिखाता है पीस और शांति को, यानी कि वो चाहते हैं कि बस उनकी लाइफ में ना बिल्कुल शांति रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, किसी के दुख दर्द को समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक दिमाग में लेके बैठे कि हमें शांति चाहिए, हमें पर्सनल हमें, पर वो शांति के चक्कर में क्या करते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में जो उनकी फेमिनाइन पार्टनर है, जो उनकी अर्धांगिनी है, जिनसे उन्होंने शादी की है, जिनको वो लेकर आए हैं अपनी लाइफ में, जो उनका पूरा सपोर्ट करती है, उसी को इग्नोर करने लग जाते हैं। किस तरह का पीस ये चाहते हैं, ये क्या है, इस पीस को पाकर भी क्या करना है जब आँखों में पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल शांत रहूँ, पॉज रहूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये पास्ट एनर्जी उनकी थी आपके लिए, तो इसीलिए वो आपकी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू हो गए, क्योंकि आप, मुझे लगता है, टॉकेटिव हो और आप अपना बहुत एक्सप्रेसिव हो और आप कुछ भी दिल में नहीं रखते, आप उनको बोल देते हो। तो फिर वो आपको ना हमेशा, ये देखिए जैसे हैंड क्रॉस किए हुए ना, बस इतना ही आपकी बात सुनना एक्सक्यूज़ मी। जैसे हम ना किसी की बात करते हैं ना, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कभी कभी इन शब्दों का यूज़ करते हैं ना, आपकी बात हमारे दिल तक उतर गई, ऐसे बोलते हैं ना। बस ये व्यक्ति जो इसे क्रॉस करके बैठा है, इसने कभी आपकी बातों को अपने दिल में उतरने ही नहीं दिया। सो एक बाउंड्री बना के बैठा है ये, 2 तलवारें लेके, और ये कुछ सुनना नहीं चाहता, ब्लाइंड रहना चाहता है। थोड़ा इनकी प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे इनके नेचर थोड़ा चेंज हुआ आपके प्रति। क्यों? क्योंकि इनको फाइनेंशियल गेन हुआ, इनको प्रमोशन मिला, सक्सेस मिली, ये अपनी करियर की तरफ ग्रो करने लगे। और हो सकता है कि आपका बेबी हुआ तो उसकी भी इनको बहुत खुशी हुई, आपकी तरफ ये झुक गए, आपको ये बहुत केयर करने लगे प्रेगनेंसी के टाइम। और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो आपकी ब्यूटी से बहुत मेस्मराइजिंग रहते हैं ये। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने मायके से, जो आपका घर है, वहाँ से आप रिच हैं, आप अच्छे हैं, मतलब पैसों से और हर चीज़ से। और नहीं तो आप इमोशनली इतने परफेक्ट पर्सन है, इतने अच्छे पर्सन हैं, आपका जो बात करने का ढंग है वो बहुत अच्छा है, आप जिस तरह से आंखें मटका मटका के बात करते हो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत एक्टिव है, और आप सबको मदरली नेचर से देखते हो, आप ग्राउंडेड रहते हो, आप अपने आप को इमोशनल बैलेंस करने के लिए भी कुछ एक्टिविटी करते रहते हो, जैसे गार्डनिंग करते होंगे, या नई नई डिशेस ट्राई करते होंगे, नहीं तो बुक लिखते होंगे, बुक पढ़ते होंगे, या फिर कोई स्टोरी देखते होंगे तो उससे इंस्पायर होते होंगे, नहीं तो पीपल से इंस्पायर होते होंगे, या तो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे। तो यू आर द पर्सन हु गिविंग, यू आर अ गिवर, ठीक है। तो आपने इस पर्सन की इस एनर्जी को अवॉइड किया और आप अपनी एनर्जी में रहे। अब धीरे धीरे आपके पर्सन ने जब ये चीज़ें गेन कर ली फाइनेंशियली, और एक तरफ से उनको अच्छा मिल गया, या वो थर्ड पार्टी यानी कि रोमांटिक पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो गए, जिन जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है आपके पार्टनर का, तो उनके लिए ये है कि वो उसकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टिव फील करने लगे। उस लेडी ने उनको अपनी तरफ आकर्षित किया बाय देयर फॉल्ट बिहेवियर,
जैसे कि उन्होंने दिखाया मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम वेरी रिच। तो इन्होंने, ये आपके जो ब्लाइंड हस्बैंड हैं, पार्टनर हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को इसकी तरफ फोकस करने लगे। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बस जिनकी लाइफ में कोई लेडी है, पार्टनर की लाइफ में। अदरवाइज़ आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई नहीं है थर्ड पर्सन, तो अब आपके पार्टनर आपके लिए सैड फील करते हैं। उन्होंने जो भी आपको ट्रॉमास दिए हैं, अब वो आपकी हालत देख कर के आप रोते हो, परेशान होते हो, एंजाइटी से भरे रहते हो, गुस्सा करते हो। अब वो आपको इस तरह देख कर वो अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इन थर्ड पार्टी, 3 कप है ना, थर्ड पार्टी के चक्कर में मैंने अपने 2 ऑफ कप्स को पीट करके खड़ा रहा। मैंने उसको नहीं देखा जो मेरे लिए बैकबोन है, जो मेरा पिलर है। तो करंटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी इन सैड एनर्जी। जो आपके और आपके पर्सन के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है ना, वो क्रिएट हुआ है इस हाई प्रीस्ट एनर्जी की वजह से। उन्होंने ना अपने काम को और अपने रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया। दैट्स व्हाई दिस हैपन। उन्होंने कई चीज़ें आपसे छुपाई हैं, आपको पूरी तरह से सच नहीं बताया है। चाहे आपके बारे में किसी ने उनसे गलत भी कहा होगा तो उसको सुन लिया। जबकि होना ये चाहिए कि अगर पार्टनर के बारे में कोई कुछ गलत बोले तो एकदम से जवाब देना चाहिए। और वो ऐसे बनते हैं अपने आप को जैसे वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है आपके सामने। और जब भी आपका और उनका कॉन्वर्सेशन होता है, आप अपने आप में मंझे हुए हो, आप नॉलेजेबल पर्सन हो। लेकिन जब आपकी भी नॉलेज जिस फील्ड में होगा, जब आप उसकी बात भी करते हो ना, तो उसमें भी आपको सजेशन देने लग जाते हैं। अपने आप को आपसे हमेशा सुपीरियर बताना चाहते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर। और इसी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स की वजह से आपका रिलेशनशिप डैमेज हुआ है। और जिनकी लाइफ में, जिन पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड लेडी है, वो लेडी अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती है और उसने अपनी वेल्थ और अपनी अबेंडेंस के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। नहीं तो आपकी जो मदर इन लॉ है, वो आपके बीच में कारण बनी है आपकी दूरियों का, क्योंकि वो चाहती है कि सब उनकी सुने और वो इस एनर्जी में बैठी रहें। ठीक है, वो अपने सीक्रेट कभी रिवील नहीं करती है, हमेशा वो हाई प्रीस्ट एनर्जी में रहती है। वो अपने आप को बहुत बैलेंस समझती हैं। तो उन्होंने आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया आपको इम्बैलेंस समझ के। दिस हाई प्रीस्ट एनर्जी शोज़ दैट कि आपको जज बहुत किया जाता है हर एक बात में। आप छोटा सा काम भी करेंगे उसमें भी आपको जज किया जाता है कि ये ना इसने इसलिए किया होगा, समथिंग लाइक दैट। अभी यूनिवर्स गाइडेंस आपको ये आ रही है कि ये भी है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो थोड़ा सा मनी माइंडेड पर्सन है और करियर के थ्रू, और वो अपनी जो मदर हैं उनके खिलाफ वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको लालच है प्रॉपर्टी का। उनके मन में ये है कि अगर मुझे ना, जैसे मैं बोल रही हूँ तो गला थ्रॉट ऐसा हो रहा है, जैसे कोई चोक कर रहा है, मतलब तो आपके पार्टनर का थॉट चक्रा तो आपकी मदर इन लॉ ने बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, तो दिस लेडी, इफ़ she is in romantic partner in your personal life, if she is your mother-in-law or sister-in-law, और ये आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो है, ठीक है, इसने आपके पार्टनर का ब्लॉकेज, थॉट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है ताकि ये कुछ बोल ना सके। ठीक है, बहुत मैनिपुलेटेड है ये इस तरह से अपनी बातों में उलझाती है कि पर्सन आपकी बातों में आ ही नहीं सकते इसकी बातों को छोड़ के, जिस तरह की टॉक करती है। आपके पर्सन की गलती ये है कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अ मनी माइंडेड पर्सन। उसने आपकी रिलेशनशिप में उतना ध्यान नहीं दिया जितना पैसों को कमाने और अपनी वेल्थ को बनाए रखने में दिया है। इसको अपनी मदर इन लॉ की तरफ से पैसा, घर, गाड़ी का लालच है आपके पार्टनर को। इसीलिए वो आपको, चाहे आप कितने भी ब्यूटीफुल हो, चाहे आप कितने भी लविंग हो, कितने भी केयरिंग हो, और फिनेंशियली भी गुड हो, नॉलेजेबल भी हो, स्टिल ही वांट टू ब्लाइंड। वो ऐसे ब्लाइंड रहना चाहते हैं। लेकिन इन फ्यूचर उनकी स्थिति ऐसी होगी, उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी के चक्कर में हीरा खो दिया। और तब आपकी एनर्जी क्या होगी वो अभी हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हो।
आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री पास्ट में आपके सेलिब्रेशन की टाइम हो गई थी, या तो आप किसी पार्टी में गए थे, या आपका किसी शादी को आपने अटेंड किया था, या आपकी शादी थी, उस समय से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। आपको एंजेलिक नंबर दिखते होंगे। हालांकि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसी स्थिति जो अभी आई है ये ऐसी थी, ऐसी नहीं थी, तभी तो आप उनसे प्यार करते हैं, तभी तो ये रीडिंग आप देख रहे हैं। अगर ऐसा रिलेशनशिप होता रूड शुरू से ही, तो आप ये रीडिंग ही क्यों देखते? आपको पता होता कि इस पर्सन के बारे में क्या ही देखूँ। तो एंट्री जो थर्ड पार्टी की हुई है वो सेलिब्रेशन के टाइम हुई है, ठीक है। आपके हस्बैंड का प्रमोशन हुआ, वो आपसे दूर गए, और इसी का फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठाया आपको डोमिनेट करने में। आप अभी पेशेंस बनाए हुए हो, आप अपने आप को यही समझाते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आप टेम्परेस की एनर्जी में रहने की कोशिश करते हो, और ये एनर्जी में रहने की वजह से ही आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जागरूकता है, और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। आपको ना सब पता है कौन कैसा है बहुत अच्छे से, फिर भी आप कोऑपरेट कर लेते हो, बैलेंस करते हो अपने आप को। आपका हार्ट चक्र ओपन है, दैट्स व्हाई यू आर इन दिस पोजीशन। एम्प्रेस की एनर्जी में रहते हो आप बॉर्न ही एम्प्रेस की एनर्जी में हुए, तो इस एनर्जी से तो आप कभी दूर जा नहीं सकते। उल्टा आपके इस पर्सनालिटी में ये पर्सनालिटी भी ऐड हो गई है कि आप पेशेंस हो। ब्यूटी विद पेशेंस इज़ अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन, लाइक ब्यूटी विद माइंड। ओके, सो आप इमोशनली बहुत बैलेंस हो। जहाँ आपके पर्सन इमोशनली स्टक्ड हैं, आप बहुत बैलेंस हो। आपका स्टार कार्ड ये बताता है कि आप ना गिवर हो, पहले भी आया था कि आप गिवर हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम आपके पर्सनल की रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पर्सनल भी आपकी तरह इमोशनल आगे फ्यूचर में होने वाले हैं। मीन्स जैसे आप इस तरह से कप्स के अप डाउन कर रहे हैं ना, ये जो वाटर है, ठीक है ना, इसको इस कप से इस कप में डाल रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, उसी तरह आपके पर्सन भी क्या कर रहे हैं, कप से पानी को डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, ये पानी निकाल नहीं रहे हैं इससे, इसमें पानी डाल रहे हैं। तो यानी कि आपके पर्सन भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करेंगे आपके रिलेशनशिप में। दिस इज़ द येस कार्ड ऑफ योर रिलेशनशिप। इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा और फिर ये एक्शन लेना शुरू करेंगे। आई थिंक नीचे कार्ड दिख नहीं रहे। और फिर ये जो ब्लॉकेज था ना इनका, ये थर्ड पार्टी के साथ इनका जो थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था, थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, थर्ड पार्टी को बोल नहीं पाते थे कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये चीज़ मेरी रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, ठीक है। फिर ये उस रोमांटिक पार्टी हो, चाहे मदर इन लॉ हो, चाहे आपकी मौसी, बुआ, चाची, जेठानी, पड़ोसी, इस तरह की कोई भी थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6। आपके पर्सन के पास भी एक बॉन्ड है जिससे कि वो फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइट बैक, मतलब उनको इतने लोगों से लड़ना है। तो वो इन सभी को धीरे धीरे डिफीट करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। आपकी तरफ वो आना चाहते हैं खूब सारा पैसा कमा के, क्योंकि पहले दिख रहा था कि आपके पार्टनर को लालच था। क्योंकि अभी देखो ये पर्सन ना, आपका पर्सन की एनर्जी, पहले तो ये पेंटिकल ऐसे ग्रैब करके बैठे हुए थे, मुझे चाहिए, क्यों? थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होके कि हाँ ये इनके पास भी अबेंडेंस है, मेरे पास भी अबेंडेंस है, दोनों मिल जाएगी तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मदर इन लॉ की घर और प्रॉपर्टी सब देख के वो सोचते हैं अगर मैं इनको छोड़ दूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या। तो जब इनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा और ये स्टार की पोजीशन पे आएंगे तो ये फाइट बैक करेंगे, कोशिश करेंगे फाइट बैक करने की, ब्लॉकेज क्रिएट करेगी थर्ड पार्टी। लेकिन फिर ये अपनी मेहनत से कमाएंगे और आपको क्या करेंगे, आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे, आपकी तरफ ध्यान देंगे, अभी आपके बारे में सोचेंगे। और इन्होंने सोचना शुरू कर भी दिया है, इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होने भी लग गया है, ठीक है। अब ये अपने काम पे प्रायोरिटी देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देंगे और फिर आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे। इनको एहसास हो जाएगा कि इस तरह की वेल्थ को पकड़ के रखना किसी और की
नो वर्दी, मैं अपना रिलेशनशिप खो रहा हूँ, मैं अपनी ब्यूटीफुल पार्टनर खो रहा हूँ। इस तरह ब्लाइंड एनर्जी गुड नहीं है। जबकि मेरी पार्टनर पेशेंस रखकर मदरली नेचर की है, ठीक है। वो सब समझते हैं कि आप इमोशन पर्सन है। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर का लव क्या है आपके लिए। योर पार्टनर थिंकिंग अबाउट इट करंटली, current feeling with the partner, no contact situation. Very nice cards. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ये है कि वो अपनी मैरिज से बहुत खुश हैं और वो अब पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि हमारी शादी होगी तो कितनी ब्यूटीफुल होगी, कैसे होगी। और आपकी शादी हो चुकी है तो वो ये पास्ट मेमोरी में जाके सोच रहे हैं कि कितनी ब्यूटीफुल थी। हो सकता है आपकी एनिवर्सरी आने वाली है और वो आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाले हैं, या आपका बर्थडे आने वाला है तो वो आपको सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं। और वो इस बारे में सोचते रहते हैं कि आपकी मैरिज के दिन आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे। दैट मोमेंट इज़ आर। वो आपकी तरफ जर्नी कार्ड शो करता है, वो आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, पर अभी वो मनी अर्न करने के चक्कर में है। और जो पेंटिकल की एनर्जी होती है ना, थोड़ा स्लो होती है, इसलिए भी थोड़ा टाइम लेंगे। पर ही इज़ पैकिंग हिज बैग इन फ्यूचर टू कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत स्मार्टली, बहुत हैंडसम पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है। आपके हस्बैंड इस एनर्जी से देखिए, आप ज़रा गौर कीजिए। दिस इज़ योर हस्बैंड एंड नाउ ही बिकम दिस। How beautiful it is. It's coming towards you. Claim, subscribe, claim, comment, like, share, claim the energy. So your person is becoming very handsome. जब वो अपने मैरिज के टाइम पे थे, क्योंकि एक टाइम पे वो अपने आप को बिल्कुल परेशान कर लेंगे, बिल्कुल लुक वाइज भी, हेल्थ वाइज भी, लेकिन फिर वो अपनी एनर्जी को गेन करेंगे एंड देन he become like this, a wealthy, smart, lively person. और वो आपको अपनी क्वीन की तरह रखेंगे, ठीक है। अब आपके पर्सन के कार्ड निकाले हैं करंट के, तो आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उसके भी निकाल लेते हैं। थर्ड पार्टी इन योर लाइफ, करंट फीलिंग, कर्मास। कार्ड फुदक रहे हैं, बाहर आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की एनर्जी ग्रैब कर रहे हैं। थीफ, वाओ। आप लोगों को सडन वेल्थ आने वाली है और थर्ड पार्टी का दिमाग खराब होने वाला है। थर्ड पार्टी थीफ है। देखिए, थर्ड पार्टी थीफ है। उसने आपकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया है और जैसे कि ये पर्सन देख ही नहीं रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है, कैसे इसको। और ये कनिंग लेडी भी बगल में खड़ी हुई है, ठीक है। तो आपके पर्सन को हो सकता है बहुत स्मार्टली ड्रेसअप रहना पसंद हो, ठीक है। और वो थोड़े से ना इनोसेंट हों अपने परिवार को लेकर। वो उनकी कनिंग और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को समझने में थोड़े बद दिमाग हों, मतलब छोटा दिमाग हो उनका, समझना ना चाहते हों। बट क्योंकि यहाँ पे एक लैंप है, लाइट जल रही है, ठीक है, ऑन है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ सम लाइट स्टिल। थर्ड पार्टी थीफ है, चोरी, यानी कि उसने आपके हस्बैंड को आपसे चुराने की पूरी कोशिश की है, अपना पूरा एफर्ट लगाया है, कन्फर्म। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनके पार्टनर की रोमांटिक पार्टनर जो बन के आई है। शी इज़ थीफ। वो उनकी वेल्थ से अट्रैक्ट हुई है। वो आपके हस्बैंड से शादी करना चाहती है, ऑफिशियली उनको अपना बनाना चाहती है और इस पे वर्क कर रही है। उसका ये दिमाग चल रहा है और वो अपने सारे पैसे अपना रही है इसके लिए। और हो सकता है आपकी मदर इन लॉ
अपना रूल रेगुलेशन, मतलब घर में बहुत रूल बना रखे हो, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसे ये पर्सन खड़े ना रूल रेगुलेशंस में, लाइक दैट। ऑक्यूपेशन, आपकी मदर इन लॉ या ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है या जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, इसका ऑक्यूपेशन जो है वो मशीनों में हो सकता है, मशीन से रिलेशन हो सकता है इसका। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में ये बेवकूफ़ है, ये बहुत स्मार्ट और नॉलेजेबल पर्सन है। इसने अपनी लाइफ में ना गरीबी देखी है, इसने अपनी लाइफ में ऐसा वक्त देखा है जब इसको खाने को पैसे नहीं थे, इसीलिए इसकी एनर्जी अब थीप के निकल गया है। इसने सोचा कि कितना आसान है, अगर मैं सब इस मेहनत करने से और मेहनत की होगी, उतना पैसा नहीं कमा पाई होगी, तो फिर दूसरों की सडन वेल्थ से अट्रैक्ट होना शुरू हो गई। और फिर अब उसको सडन वेल्थ कैसे अपनाएगी? शी इज़ यूजिंग हर ब्यूटी, ओके, टू ग्रैब योर हस्बैंड, टू ग्रैब योर पार्टनर। लोग जल्दी से तरक्की करना चाहते हैं। प्यार और शादी आजकल तमाशा बन गया है, जैसा आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे। आजकल रिलेशनशिप के लिए एक ऐसा नहीं है कि लॉयल्टी नहीं है, बहुत लोग लॉयल हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, लेकिन फिर भी दे आर जगलिंग। वाई? क्योंकि आप लोग अपने पार्टनर के सामने इस तरह से प्रस्तुत हो जाते हो बार बार, आप अपनी इंपॉर्टेंस ख़त्म कर देते हो। ये मैं आप सबको गाइड कर रही हूँ, आई एम अ काउंसलर टू। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपकी लाइफ में रोमांटिक पार्टी थर्ड पार्टी है, आपकी मदर इन लॉ की तरफ वो ज़्यादा वो करते हैं, तो आपको अपने नेचर में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। एक तो आप उनको बार बार मैसेज मत कीजिए, ठीक है? बार बार उनको ये कॉल पे मत बताइए आज घर में ऐसा हुआ, ठीक है? बार बार उनको उन ड्रीम्स के बारे में बताइए, मेरे ऐसे ड्रीम थे, तुमने मुझे क्या दिया। इस तरह के वर्ड्स के आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उनके ड्रीम उनके हैं, आपके ड्रीम आपके होने चाहिए। और बार बार अपने ड्रीम को कॉफिन में आप डालते जाते हो, अपनी रिलेशनशिप को ऐसा करके। और ये कार्ड देखिए, स्पिरिचुअल प्रिजन में आपने आपको डाले जा रहे हो। तो देखो, आपको भी कहीं कहीं सुधार की ज़रूरत है। ये सब आपकी एनर्जीज़ है, ठीक है? आपको मैसेज आ रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट है कम्युनिकेशन की वजह से, आपको ना थोड़ा सा अब स्पेस देने की ज़रूरत है। और जब आप स्पेस देंगे, आप जब ये करेंगे, अपने पार्टनर को उनका स्पेस देंगे, बार बार मैसेज मत कीजिए, बार बार उनको ऑनलाइन चेक मत कीजिए, अपनी इम्पोर्टेंस बनाइए, ठीक है? उनका टेक्स्ट आता है तो इमीडिएट रिप्लाई मत कीजिए, थोड़ा सा अपने को कंट्रोल कीजिए। एक चीज़ को रिपीट मत कीजिए, आज बोल दिया ना, उसको रिपीट मत कीजिए। जब आप एक बात को एक बार बोलते हैं ना, उसको रिपीट, वो ज़्यादा सुनी जाती है, भले उसको बार बार, फिर व्यक्ति के दिमाग में ये चालू हो जाता है, ये तो इसका तो रोज़ का ही काम है। दिस वर्ड यू कैन हियर आफ्टर ऑल द कन्वर्सेशन। और फिर जो उसमें मोटी मोटी बातें होती है कन्वर्सेशन में, वो ज़ीरो हो जाती हैं। आपको होना ऐसे था, लवर कार्ड आपके पार्टनर को और आपको, और आप लोग हो ऐसे रखे हो अपने ही प्रिजन में, ठीक है? तो आपको सेल्फ वर्थ समझना है। मैं बहुत बोलती हूँ, सेल्फ वर्थ समझना है। अच्छा, यहाँ पे ये बात अच्छी है कि आपका थॉट चक्र उतना ब्लॉक नहीं है जितना ब्लॉक आपका हस्बैंड का थॉट चक्र है। तो अगर आपको उनका थॉट चक्र खोलना है, ठीक है, ताकि वो बोलें, ये मैं आपको रिचुअल बता रही हूँ, जैसा मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि मैं रिचुअल बताती हूँ। तो थॉट चक्र ओपन करने के लिए अपना और अपने हस्बैंड का आपको एक मंत्र चैंटिंग करना है, दैट वी कॉल्ड हम, HAM हम। मैं स्क्रीन में दे दूँगी, HAM हम। सो यू हैव टू चैंट 21 टाइम डेली। हम, ब्रीद इन, हम, breathe in, hum. So when you chant this, your throat chakra will open. Okay, now we take universe guidance.
तो आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे, उनके दिमाग में आपकी मेमोरी है, आपके लिए वो सोचते हैं। अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दूसरी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हैं पर वेल्थ के अकॉर्डिंग है, लेकिन इन फ्यूचर वो आपकी तरफ आएंगे। उनको रियलाइज़ होगा कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा और एक लाइफ पार्टनर, अच्छा पार्टनर मिलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और यूनिवर्स आपको गाइड क्या कर रहा है वो हम देख रहे हैं। रीडिंग को सीरियसली लीजिएगा, मैं ऐसे वैसे रीडिंग नहीं करती हूँ, बहुत सोच समझ के और पूरी स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो बी सीरियस अबाउट योर लाइफ। यूनिवर्स 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 प्लीज गाइड। तो आप सभी के लिए गाइड आ चुकी है। कर्मा इज़ ऑन योर साइड। इससे ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं हो सकता। लॉर्ड विष्णु इज़ हेयर, ओके। एंड कर्मा के बारे में उन्होंने गीता में कितना कुछ बताया कि कर्म क्या होते हैं। गीता पूरी कर्म के ऊपर है, देख रहे हो, गीता पूरी कर्म के ऊपर है। और मैंने आज उन्हीं को रखा सामने, तो कर्मा का ही कार्ड है। कर्मा इज़ ऑन योर साइड। अब तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने अपने रिलेशनशिप में सब दिया है ना। तो अब नाउ बी काम, सिट एंड एन्जॉय योर लाइफ। So now think about one question. पेंडुलम आई विल रोटेट ओवर हियर एंड देखेंगे येस है, नो है, मे बी है, क्या आपकी आंसर निकल के आती है। सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट योर क्वेश्चन और लॉर्ड विष्णु को रिमाइंड करके क्वेश्चन को सोचिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो आप मुझसे पूछते हैं ना मेरा पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा, वो ये है, मुझे छोड़ के चला गया है, तो येस एंड नो के अकॉर्डिंग पूछिए। वो वापस इस तरह के क्वेश्चन पूछना जिनका आंसर येस एंड नो में हो। Lord Vishnu, please give us right answer. Predict the question of my viewers. When this reading reach them, they will enjoy the reading, get the guidance from all the reading, and also what is the answer of their question, what they ask right now from you. Please predict and give them right answer. Give them right answer. Give them right answer. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna. रीफ्रेज, देखिए कैसे जा रहा है पेंडुलम, सिर्फ रीफ्रेज पे जा रहा है ना। यस, रीफ्रेज का मतलब समझते हो। थोड़ा सा आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। रीफ्रेज ऑल्सो डिनोट कि आपके जो पर्सन है उनकी जो पर्सनैलिटी अभी करंटली है, इट विल बी रीफ्रेज, मतलब वो चेंज होगी। और जो आपका क्वेश्चन है, आपने जो भी पूछा है, आपको उसको दोबारा सोचने और समझने की ज़रूरत है कि क्या वो क्वेश्चन आपके लिए लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कोई दूसरी चीज़ है। देखो लॉर्ड विष्णु ने आंसर किया है एंड कृष्णा एंड द लॉर्ड विष्णु, मतलब जो कृष्ण जी का उन्होंने अवतार लिया था, आपको पता है वो कितने ट्रिकी होते हैं। तो उनकी इस बात पे कोई बहुत बड़ी बात छुपी है। ज़रूरत है रिफ्रेश करने की, यानी कि अपने बात को, जो आप अब तक बात अपने पर्सन के सामने रखते हैं, उसको नए ढंग से रखने की। दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग। अपनी बात को एनालाइज कीजिए, अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ों को मार्क कीजिए, इज़ इट राइट और रॉन्ग फॉर मी, ओके। रीफ्रेश कीजिए दोबारा से और राइट पाथ के लिए लॉर्ड विष्णु जी को प्रे कीजिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाए, ठीक है। अभी तक मेरी रीडिंग में येस आता था, बट फर्स्ट टाइम द रीफ्रेज आया है। सो दिस रीडिंग इज़ एंड ओवर हियर एंड आई नो दैट whatever you ask you get the answer soon. अभी रिफ्रेज है का मतलब अभी कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि अभी येस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अपने को रिफ्रेश करंटली जो करना है वो एनर्जी आई है, और आपको हर चीज़ एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और ये हमारे अंदर होनी ही चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग हमको ये पता होना चाहिए कि आज हमारा दिन अच्छे हैं तो कल को बुरे भी हो सकते हैं, और कल बुरे हैं तो आज अच्छे भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल, सर्कल ऑफ द लाइफ, ठीक है। अब ये हमको रीफ्रेश करना है लाइफ को सही ढंग से, दोबारा से कहाँ कहाँ गलती हुई है, कहाँ कहाँ करेक्शन चाहिए, कहाँ कहाँ रिलेशनशिप में चीज़ों को। और अगर आपका पर्सन आपसे बिल्कुल ही डिसहार्टेड है, बिल्कुल ही ऐसा पर्सन है कि उसने आपकी लाइफ में ध्यान देना ही छोड़ दिया है, आपको ही छोड़ दिया है, तो आपको भी उसको छोड़ देना चाहिए और आपको अपनी लाइफ की शुरुआत रीफ्रेश दोबारा करनी चाहिए।
ठीक है। और आई विल मीट यू इन नेक्स्ट रीडिंग। स्टे ट्यून विद मी, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। और मेरी मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर हियर, थैंक यू बीइंग हियर एंड मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ इस रीडिंग के यहाँ तक एंड तक पहुँचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।